एक काली तूफानी रात, घने जंगल के बीच एक बूढ़ा साधु अकेला अपनी झोपड़ी में बैठा था। बाहर बिजली गरज रही थी, पेड़ झूम रहे थे और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने खड़ी है एक जवान, डरी सहमी कन्या, भीगे कपड़े, कांपती आवाज और आंखों में छुपा हुआ एक ऐसा राज जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो कहती है, बाबा मुझे बचा लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन कौन थी वो लड़की? वो जंगल में अकेली इतनी रात को क्या कर रही थी? क्या वो सच में किसी खतरे से बचकर आई थी या फिर ये एक जाल था? और फिर वो एक रात जो साधु की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। क्या हुआ उस रात जब एक साधु और एक कन्या एक ही छत के नीचे थे? क्या साधु ने खुद पर काबू रखा या फिर वो भी एक इंसान ही निकला? इस कहानी में है रहस्य, रोमांच और एक ऐसा मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और चौंका देने वाली कहानी। एक साधु और कुंवारी लड़की की रात। एक वीरान और डरावना जंगल था जहां दिन ढलते ही सन्नाटा अपना राज जमा लेता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसमें वर्षों से एक वृद्ध साधु बाबा शिवदास एकांत में जीवन बिता रहा था। वो झोपड़ी ही उसका संसार थी और जंगल उसकी साधना भूमि। उस रात काले बादलों ने पूरा आकाश ढक लिया था। तेज हवाएं पेड़ों को जड़ से हिला रही थीं और बिजली की कड़क ऐसी लग रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित होकर गरज रही हो। बाबा शिवदास झोपड़ी का दरवाजा कसकर बंद करके दिया जलाकर बैठा ही था कि अचानक ठक ठक झोपड़ी के दरवाजे पर 2 बार जोर की दस्तक हुई। शिवदास चौंक उठा। इस वीराने में रात के इस पहर कौन हो सकता है? उसने गहरी सांस ली, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी एक नौजवान युवती, सिर से पांव तक बारिश में भीगी हुई। उसके कपड़े बदन से चिपक चुके थे जिससे उसकी बनावट साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर मासूमियत और होठों पर थरथराती हुई आवाज, बाबा जी। वो कांपती हुई बोली, मेरा नाम मेघा है, मैं पास के कपिलपुर गांव से हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी इज्जत खतरे में है। मैं किसी तरह भागकर यहाँ तक पहुंची हूँ, क्या आप मुझे छुपा सकते हैं? बाबा शिवदास उसकी हालत देखकर पिघल गए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे भीतर बुला लिया, एक कोने में चटाई बिछा दी और बुझते दिए को फिर से जलाया। अब झोपड़ी में सिर्फ दिए की मध्यम रोशनी थी और बाहर बारिश की तड़तड़ाहट। मेघा धीरे धीरे अपनी बात बताने लगी। मैं राजा कपिल सिंह की इकलौती संतान हूँ। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद जैसे मेरी हैसियत नहीं, मेरी सुंदरता लोगों की नजरों में आ गई। सब मुझे पाना चाहते हैं और मैं बस भागती रही। शिवदास चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में सवाल थे पर होठों पर खामोशी। उन्हें लग रहा था कि ये कहानी पूरी नहीं है, जैसे कोई परछाई अब भी छुपी हुई है। कुछ पल बाद मेघा की आवाज फिर सुनाई दी, बाबा क्या आज की रात मुझे यहीं रुकने देंगे? मैं बहुत डरी हुई हूँ। शिवदास ने उसकी तरफ देखा। उसमें एक मासूम सी लाचारी थी लेकिन कहीं न कहीं एक रहस्य भी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटी, ये आश्रय सिर्फ मेरा नहीं, हर डरे हुए प्राणी का है। आज रात यह झोपड़ी तुम्हारी भी है। मेघा चटाई पर लेट गई। साधु शिवदास उसे देख रहा था। वो खुद को रोक रहा था मगर उसके मन में कुछ चल रहा था, कुछ अजीब, कोई हलचल, कोई बेचैनी। सालों से सोए कोई जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। शिवदास के दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजानी दुनिया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, यह रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेघा की भीगी हुई छवि बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई। शिवदास चौंक गया। वो झटपट उठा और मेघा के पास गया। देखा कि वो लड़की रो रही थी। उसने नरम लहजे में पूछा, ए मेघा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कपकपाते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। शिवदास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छुपा रही हो? मेघा की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ बाबा। मैं बहुत प्यास से भरी हूँ, मैं भटकी हुई हूँ। और फिर उसने वो बात कह दी जिससे शिवदास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। शिवदास का शरीर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं यह सब? मेघा ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत समय पहले मैं रानी नैना थी। एक आदमी था अर्जुन, वो मुझसे शादी करना चाहता था पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वह जबरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत छीननी चाही, मैंने उसे रोक दिया।
वो गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर न हो जाए। और बाबा, मैं तभी से जंगल में भटक रही हूँ। ये सुनते ही शिवदास का दिल और तेज धड़कने लगा। मेघा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा, अगर तुम आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ शिवदास के शरीर को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। शिवदास झट से उठा और झोपड़ी से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था। उसने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। मेघा चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वो वही साया था जिसने काले जादू से मेघा की आत्मा को सालों से बांध रखा था। वो जोर से हंसने लगा और बोला, साधु शिवदास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम बच नहीं सकते। शिवदास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता से भटक जाऊंगा? नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर मेघा की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो वासना होगी, तुम कैसे बचोगे मुझसे? साधु शिवदास ने अपनी आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूँ, तेरे अंधेरे का नहीं। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई यह करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? शिवदास ने नरमी से कहा, मेघा, तुम अपने अंदर झांको, क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री की ओर बुरी नजर से नहीं देखा, फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसने लगा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मेघा की आंखों में डर नहीं, एक नई चमक थी, जैसे उसने खुद को पहचान लिया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है, गलत क्या, बस अब शांति चाहिए। शिवदास ने शांत स्वर में जवाब दिया, शांति भीतर से मिलती है, अब तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। ये लड़ाई सिर्फ आत्मा की नहीं, तुम्हारे वजूद की है। मेघा ने गहरी सांस ली और साहस के साथ साए की ओर देखा। यह मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद खत्म करूंगी। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और जैसे ही वो साए को छूती है, हवाएं तेज हो जाती हैं, अंधेरा कांपता है और साया तड़पने लगता है। लेकिन अब मेघा की आत्मा जाग चुकी थी। उसने पूरे विश्वास से उस साए को मिटा दिया। शांति लौट आई। मेघा ने आंखें खोलीं। सामने शिवदास खड़े थे, स्थिर और शांत। वो उनके पास आई और कहा, मैं गलती करने जा रही थी, आपने मुझे थाम लिया, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। शिवदास मुस्कुराए, अब तुम आजाद हो, अपने जीवन की शुरुआत फिर से करो, उजाले की ओर बढ़ो। मेघा ने नमन किया और उस जंगल से बाहर चली गई। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं, एक नई चेतना बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी, जहां मोह, कर्म और मुक्ति की गूंज थी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही अनसुनी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों की तलाश में हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।